प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में आप सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। आइए आज के इस दिन के लिए प्रभु का धन्यवाद करें और धन्यवाद के साथ परमेश्वर के वचन को निकालें आज के मनन के लिए। मेरे साथ गिनती की किताब निकालेगा, अध्याय 11 वचन 17। यहाँ इस प्रकार से लिखा है परमेश्वर के वचन में, तब मैं उतर कर तुझसे वहाँ बातें करूँगा और जो आत्मा तुझ में है उसमें से कुछ लेकर उनमें समाऊँगा और वे इन लोगों का भार तेरे संग उठाए रहेंगे और तुझे उसको अकेले उठाना ना पड़ेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु के लोगों, आपको पता है ये घटना कहाँ का है। मूसा इज़राइलियों को लेकर परमेश्वर के वचन के अनुसार इज़राइल के लोगों को लेके मिस्र से छुड़ा के अब उनको कनान में लेके जा रहा है। रास्ते में इन लोगों ने कई गड़बड़ियाँ की, पाप किया, कई प्रकार के इनके मांग, किसी को पानी चाहिए तो किसी को मांस मटन चाहिए तो किसी को कुछ और चाहिए। नाना प्रकार की परिस्थितियाँ थी और मूसा इनका न्याय कर करके मूसा इनको समझा के थक गए। उसने कहा, प्रभु बस कीजिए, मैं इनका भार नहीं सह सकता, मैं इनकी सेवा नहीं कर सकता। हालेलुया। और तब मूसा बहुत डिप्रेशन में, बहुत तनाव में। परमेश्वर ने उससे बात की। परमेश्वर ने कहा कि मूसा सुन, मैं उन 70 लोगों को तुझे दे रहा हूँ। 70 लोगों को चुन ले, पुरनियों को, प्राचीन जो श्रेष्ठ लोग उनको चुन, और तेरे अंदर में जो अभिषेक मैंने डाला वही अभिषेक तुझ में से लेकर कुछ उसमें डालूंगा, ताकि तुम में एक मन एक चित हो जाओ। और अब मैं उन 70 लोगों को खड़ा करूंगा जो तेरे बोझ को उठाएंगे, तेरी सहायता करेंगे। हालेलुया। परमेश्वर क्या सिखा रहा है? परमेश्वर ये सिखा रहा है कि मूसा सब कुछ तू करेगा ये संभव नहीं है, ये हो ही नहीं सकता। तुझे उन लोगों की सहायता लेनी पड़ेगी, उन लोगों की मदद को लेना पड़ेगा। और अब मूसा इस बात को समझ रहा है। हालेलुया। जरा सोचिए, स्वयं प्रभु यीशु मसीह जब इस संसार में थे, वो तो परमेश्वर है ना। उसे उन्हें किन की आवश्यकता, किस बात की आवश्यकता, किस चीज़ की कमी घटी? क्यों दूसरों की आवश्यकता लेना, सहायता लेना? पर आप देखेंगे प्रभु यीशु मसीह ने अपनी सेवकाई में 12 शिष्यों को, 12 प्रेरितों को चुना। लूका 10:17 कहता 70 चेले आनंद से आए। तो वो 12 प्रेरित और 70 चेले, कितनी बड़ी टीम है। हालेलुया। परमेश्वर के राज्य की स्थापना के लिए परमेश्वर काम की कितनी बड़ी टीम है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु के लोगों, कहने का मतलब ये हुआ कि मूसा अकेला बोझ नहीं उठा सकता, वो अकेला सेवा नहीं कर सकता। उसने उस सेवकाई को बांट दिया, उन 70 लोगों को प्रभु ने खड़ा किया और अब पूरे इज़राइल के लोग परमेश्वर के महिमा में हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु के लोगों, यीशु मसीह ने अपनी सेवकाई में 12 प्रेरितों को, 70 चेलों को, परमेश्वर का धन्यवाद, 70 चेले, यहाँ भी नंबर, वहाँ भी 70 और यहाँ भी 70 चेलों को लूका 10:17 में पढ़िएगा, साफ साफ लिखा है। परमेश्वर ने एक महान सेवकाई तैयार की। हालेलुया। कई बार मैं और आप अपने घर में इसलिए परेशान हैं, हम अपने परिवार में परेशान हैं, चर्च के भीतर परेशान हैं। आप अकेले उपवास कर रहे हैं, क्यों ना उपवास को बांट लें। हालेलुया। कहीं पति, कहीं पत्नी, कहीं बच्चे, सब बांट लें। चलिए लगातार हम चैन फास्टिंग प्रेयर करें कि सोमवार को मैं रहूं, शनिवार को, मंगल को कोई और, बुध को कोई और, शुक्र को बांट लीजिए। प्रेयर को बांटिए। ऐसा नहीं कि एक दिन एक प्रार्थना कर रहा हूँ, बाकी लोग प्रार्थना नहीं कर रहे। मैं उस विषय में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं वैसा नहीं कह रहा हूँ। कहने का मतलब आत्मिक जीवन में भी जो बातें हैं बांटिए। परिवार की चीज़ों को, जिम्मेदारी को बांटिए। जब सब मिल के बोझा उठाएंगे, बोझा हल्का हो जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के लोगों, बोझा हल्का हो जाएगा। सब मिल के आंसू बहाइए, आंसू को बांटिए, उपवास को बांटिए, प्रार्थना को बांटिए, जिम्मेदारियों को बांटिए, परमेश्वर के आनंद को बांटिए, वचन को बांटिए। और जब आप इसे बांटेंगे, मिल के उठाएंगे, परमेश्वर की महिमा आपके घर में, आपके परिवार में उठेगा। बहुत बार हम अपने दुखों को नहीं बांटते हैं, अपने अंदर में बुरी बातों को लेकर, बोझों को लेकर, घर की चिंताओं को लेकर हम जीते हैं और अंदर ही अंदर वो हमें खोखला कर देती है। परमेश्वर के लोगों, सुनिए, परमेश्वर के वचन को सुनिए। प्रभु यीशु मसीह क्या सिखा रहे हैं? परमेश्वर पिता क्या से, मूसा तू अकेला ये सब भार नहीं सह सकता। उसने खुद कह दिया, मैं नहीं सह सकता, प्रभु मेरी सहायता करो। हालेलुया। यानी आज वो इस दशा में, मैं उठा नहीं सकता बोझ। प्रभु के लोगों, शायद आज आप बोझा नहीं उठा पा रहे हैं, अपने परिवार का, फाइनेंस का बोझा नहीं उठा पा रहे हैं, घर गृहस्थी चल नहीं पा रही है, बहुत सारे दबाव, बहुत सारे प्रेशर। तो आज परमेश्वर के वचन को आप सुन रहे हैं, बांटिए जिम्मेदारियों को। और जब आप मिल के बोझ उठाएंगे, परमेश्वर सहायता करेगा। और सबसे बहुत महत्वपूर्ण विषय, प्रभु यीशु मसीह की तरफ देखिए। मत्ती के सुसमाचार 11वां अध्याय को निकालिए, 28-29 वचन को पढ़िए। मत्ती के सुसमाचार को निकाल कर पढ़िए, अंतिम अध्याय 28, 18, 19, 20 को। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा मत्ती के सुसमाचार? हे बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मेरे पास आओ।
अपना बोझ मुझे दो, हालेलुया। और प्रभु ने कहा मेरा बोझ उठा लो, वो सहज है, वो हल्का है। तो अगर आप बोझ से हैं, तकलीफ में है, पीड़ा में है, प्रभु आपको बुलाना 11:28 के अनुसार मेरे पास आओ। और फिर कहते हैं मेरा बोझ अपने ऊपर ले लो, मेरा बोझ लो, ये सहज है, ये हल्का है। तो प्रभु के लोगों, स्वयं परमेश्वर आपका बोझ उठाने के लिए तैयार है, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह आपके बोझ को उठाने के लिए, आपके रोगों को, आपकी बीमारियों को, आपके तकलीफ़ों को, आपके जीवन के सब प्रकार के अशांति को उठाने को तैयार है। यही तो बाइबल की शिक्षा है। मैं इसलिए आया ताकि वो जीवन पाएं। तो क्यों ना हम प्रभु के चरणों पर आ जाएं और कहें खुदावंद धन्यवाद। परमेश्वर के लोगों, आइए हम अपने बोझ को परमेश्वर के पास बांट दें। हम प्रभु को बताएं कि प्रभु मैं बोझ में हूँ, अपनी बेटी के लिए, अपने पति के लिए, अपने मकान के लिए। प्रभु जी मैंने लोन ले लिया, मैं फंस गया हूँ। प्रभु मैं तकलीफ़ में हूँ, मैं फंस गया हूँ। परमेश्वर को वो सारे बोझों को दीजिए, वो सारी समस्याओं को घुटने टेक कर दीजिए। कहीं प्रभु मुझे छुड़ा ले, मुझे बचा ले, हालेलुया। दाऊद ने पाप किया, उसने कहा परमेश्वर टूटा मन तेरे लिए योग्य बलिदान है। तो टूटे और पिसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता, हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, यदि आप टूटे हैं, आपका हृदय टूटा है, मन टूटा है, तो योग्य बलिदान है। ये समय है कि आप प्रभु के पास लौटें और प्रभु से कहें कि खुदावंद मैं लौट रहा हूँ, मैं टूट गया हूँ, मैं पूर्ण रीति से ख़त्म हो चुका हूँ। जब आप अपने बोझ को परमेश्वर को देंगे, आपका परमेश्वर आपके बोझ को उठा लेगा, आपकी सहायता करेगा। यहाँ तक कि रोमी की किताब 8:26-27 में लिखा है, हमें प्रार्थना करना नहीं आता, पर पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है उसके विषय में लिखा है, वो आहें भर भर कर जो बयान से बाहर है, वर्णन से अपार, जिसे बोला ही नहीं जा सकता, बताया ही नहीं जा सकता, ऐसी प्रार्थना पवित्र आत्मा मेरे और आपके लिए करता है। जब वो हमारे बोझ को लेने को तैयार है, क्यों ना हम देने को तैयार हो जाएं। परमेश्वर के लोगों, याद रखिएगा, आप अकेले बोझ नहीं उठा सकते। पवित्र आत्मा रेडी है आपके बोझ को उठाने के लिए। ओ यीशु रेडी है आपको उठाने के लिए, आपके बोझ को उठाने के लिए। क्यों ना आज के इस दिन में हम प्रभु से कहेंगे खुदावंद मुझे उठा ले, मुझ पर दया कर, मेरे बोझ को उठा ले। इसलिए प्रभु के लोगों, ये वचन जो मूसा के जीवन में हुआ, ये वचन जो प्रभु यीशु मसीह के जीवन में हुआ, उन्होंने अपने दर्शन को, अपने बोझ को, अपनी मिनिस्ट्रीज को, अपनी सेवकाई को, अपने काम को बांट दिया और वो काम हल्का हो गया। क्यों ना हम अपने परिवार के साथ आत्मिकता को बांटें, क्यों ना हम यीशु के चरणों पर बैठें और प्रभु के चरणों पर अपने बोझ को दें, बांटें, क्योंकि वो लेने को तैयार है और हमें हल्का करके हमें जीवन देने को तैयार है। आइए दुआ करें, प्रभु के नाम का धन्यवाद करें। प्रेमी अनुग्रहकारी स्वर्गीय पिता, आप नहीं चाहते कि हम भार में दबकर नष्ट हो जाएं। आप चाहते हैं प्रभु कि हमारा भार खत्म हो जाए, हमारा बोझ खत्म हो जाए। आपने प्रबंध किया है। आज मैं प्रत्येक भाई बहनों के जीवन को आपके हाथों में सौंपता हूँ, जो बंधन में है, पीड़ा में है, दबाव परेशानी में है, फाइनेंस में तकलीफ में है, प्रभु जी रिश्तों के कारण दबाव में है, घर की परिस्थितियों के कारण दबाव, उन सब पर दया कर ये छुटकारा पाएं। यीशु के नाम से इनके जीवन के लिए आज़ादी हो, यीशु के नाम से छुटकारा पा जाएं और इनके जीवन में अपनी महिमा प्रकट करें। प्यारे पिता, अपने वचन के द्वारा आशीष दे। जिस गड्ढे में है आप बाहर निकालें, जिस बंधन में है छुटकारा दें प्रभु। ये सब कुछ प्रभु यीशु के नाम से होने पाए। धन्यवाद पिता, प्रार्थना सुनने के लिए प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रभु आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे। परमेश्वर का अनुग्रह आपके साथ हो। प्रेज द लॉर्ड।